तो बच्चों, पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा कक्षा 8वीं की हम बात करेंगे। तो बच्चों, आज का विषय है बुद्धिमत्ता जांच यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की हम बात कर रहे हैं। और बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं 6.1 अक्षरों का उपयोग लयबद्ध लगाना यानी लयबद्ध विन्यास की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आगे देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। राइट, आइए इसे समझ लेते हैं। बच्चों, इसमें कुछ पदों, अक्षरों, अंकों अथवा चिन्हों की एक मालिका मतलब श्रृंखला दी जाती है। निकट के कुछ पदों को मिलाने से एक समूह बनता है। तो बच्चों, अभी आगे आप समझ लेंगे इसे। ऐसे कई समूह इस मालिका में होते हैं और इन समूहों में विशिष्ट संबंध होता है। बच्चों, इस संबंध को निश्चित करके मालिका में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाले पद को पहचानना होता है। तो बच्चों, आगे आप समझ पाएंगे इसे कि किस तरह से प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। लयबद्ध लगाना यानी विन्यास की हम बात कर रहे हैं, तो अक्षर की आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, समझने का प्रयास करिए। इस प्रकार के प्रश्न में अंग्रेजी अक्षरों का लयबद्ध विन्यास दिया जाता है। इस बच्चों, अंग्रेजी अक्षरों के अलावा इस बच्चों हिंदी अगर अक्षरों की बात करें, इस बच्चों देवनागरी लिपि की अगर हम बात करें, तो उसके भी अक्षरों का भी विन्यास दिया जा सकता है। राइट, तो उसको भी हम देखेंगे। जैसे बच्चों, उदाहरण के रूप में ABC अक्षर निश्चित क्रम में रखे जाते हैं। राइट, तो बच्चों आपको ध्यान रखना है। जैसे हम अंग्रेजी वर्णमाला की बात करते हैं तो A से Z तक, जिस बच्चों, और इसी तरह से अगर हम हिंदी देवनागरी लिपि की बात करें बच्चों, क ख ग जिस क्रम में आते हैं, तो इस क्रम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बच्चों, इस विन्यास में देखिए बच्चों, कभी कभी ऐसा यानी इस तरह से अगर हम पॉइंटर की मदद से आपको बताना चाहें तो आप समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा तो ऐसा रिक्त स्थान दिया रहेगा, या कभी कभी बच्चों प्रश्न चिन्ह दिया रहेगा। इस तरह से जैसे प्रश्न चिन्ह यहाँ पर है, तो कभी कभी ऐसा भी दिया जा सकता है। तो पूछेगा कि रिक्त स्थान या प्रश्न चिन्ह, इस बच्चों दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। राइट, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस स्थान पर आने वाला पद पहचान कर उत्तर ज्ञात करना होता है। संपूर्ण विन्यास को ध्यानपूर्वक देखने पर अक्षरों का क्रम किस प्रकार बदलता गया है यह स्पष्ट हो जाता है। तो बच्चों, अभी हम उदाहरण देखेंगे। उदाहरण में आप समझ पाएंगे कि किस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। राइट, तो जरा ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए कि मालिका की बात करें, मालिका यानी श्रृंखला में अक्षरों की संख्या ज्ञात करनी चाहिए। जिस बच्चों जो श्रृंखला दी गई है उसमें कितने अक्षर हैं उसे आप देख लीजिए। इसके आधार पर उनका एक समूह बनाना चाहिए। और बच्चों, इतना ही नहीं बल्कि बगल के समूह के पदों की तुलना भी करनी चाहिए। जिस बच्चों इसे हम आगे उदाहरण के द्वारा देखेंगे। जैसे बच्चों, भिन्न भिन्न समूहों में वही पद समान अथवा भिन्न भिन्न क्रम में हो सकते हैं। पद बाईं ओर खिसक रहा है अथवा दाहिनी ओर, ये भी हम देखेंगे। पड़ोस के समूह में पदों का क्रम उल्टा भी हो सकता है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रश्न अभी आपके सामने आएंगे तो आप समझ पाएंगे। जैसे बच्चों यहाँ पर उदाहरण देखिए, पहला जो दिया है, नीचे दी गई अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे। राइट बच्चों, हमने इसकी चर्चा की थी। इसके आपको 4 विकल्प मिलते हैं और बच्चों इन्हीं 4 विकल्पों में से एक विकल्प सही होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है। नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह की जो बात हमने की थी शुरू में, यस कि कभी कभी प्रश्न चिन्ह दिया रहता है, तो यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया है और पूछा है कि क्या यहाँ पर आएगा। 4 विकल्प आपको मिले हैं, इस आप देख सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा आपके सामने दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हमने देखा था कि हम देखेंगे कि समूह, जो अक्षरों का समूह बनता है वो किस प्रकार से बनता है। तो बच्चों, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। जरा ध्यान से देखिए तो यहाँ पर देखिए आपको दिखाई दे रहा है ई। देखिए तो आपको कितनी बार दिखाई दे रहा है? 3 बार दिखाई दे रहा है। यफ देखिए कितनी बार दिखाई दे रहा है? 3 बार दिखाई दे रहा है।
जी देखिए कितनी बार दिखाई दे रहा है, 4 बार दिखाई दे रहा है। एच देखिए कितनी बार दिखाई दे रहा है, 4 बार दिखाई दे रहा है। आई देखिए 1 2 3 4 5, आई 5 बार दिखाई दे रहा है। यानी बच्चों सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये देखिए EFGHI ये क्रम से दिया हुआ है, और यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पूछा गया कि यहाँ पर क्या आएगा। तो बच्चों सबसे पहले आपको स्पष्ट हो जाना है कि चूंकि यहाँ पर जो अगर अंग्रेजी वर्णमाला की बात कर रहे हैं तो राइट EFGHI के बाद जे आता है, यानी बच्चों इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर जे आएगा। अब जे कितनी बार आएगा उसे हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि ई जो अक्षर का समूह है 3 बार आया है, एफ 3 बार आया है, यानी 3 बार आया है। फिर आगे देखिए 4 बार आया है, इसका मतलब बच्चों आगे 5 बार आने वाला है, राइट। यानी यहाँ जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ 5 बार आएगा, और कौन सा अक्षर, इतना क्लियर हो चुका है कि जे आएगा। अब जे देखिए 5 बार कहाँ दिया है, तो पहले में नहीं है, दूसरे में भी देखिए जे दिया है, लेकिन कितनी बार दिया है, 6 बार दिया है, दूसरा नहीं हो सकता। तीसरे में देखिए बच्चों आई दिया है और जे दिया है, तो ये हो नहीं सकता। चौथे में देखिए 5 बार जे दिया हुआ है, राइट, यानी यही हमारा जो पर्याय है चौथा बिल्कुल सही है। इस तरह से बच्चों आपको सही उत्तर, सही पर्याय मिल जाता है, राइट। तो चलिए ये आपको ध्यान रखना। आइए बच्चों इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल ध्यान से देखिए। नीचे देखिए अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन से अक्षर आएंगे, राइट। तो जरा ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए प्रश्न चिन्ह, इसके पहले आपने देखा था एक ही था, लास्ट में था। यहाँ पर प्रश्न चिन्ह देखिए कितने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर आपको प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर, यानी 3 अक्षर आपको ढूंढने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप देखेंगे कि ये जो क्या हो सकता है, यानी सबसे पहले आप जो ये अक्षरों का समूह दिया है उसे पहले ध्यान से देखिए। देखिए ए बी दिया हुआ है, ए बी, इसके बाद प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, फिर ए बी, राइट, ध्यान से देखिए, फिर ए बी, फिर ए दिया है, फिर ए, फिर बी, फिर ए, फिर प्रश्न चिन्ह दिया है, ए, फिर बी, फिर ए, फिर बी, फिर प्रश्न चिन्ह। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं, राइट, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो देखिए ए बी, यस ए बी, तो क्या ए बी अगर ये देखें तो यहाँ पर अगर हम ए, राइट, यहाँ पर जो ए है, इस ए की हम जो बात कर रहे हैं, चलिए इसे इस रूप में देख सकते हैं। अगर यहाँ पर ए, इस तरह का ए अगर रखा जाए, राइट, तो क्या हो जाएगा, ए बी ए, फिर बी ए, फिर बी ए, राइट। फिर यहाँ पर क्या हो सकता है बच्चों, यहाँ पर बी, अगर यहाँ पर हम बी रखते हैं तो फिर ए, फिर बी ए, फिर बी, फिर उसके बाद क्या आएगा ए, यानी यहाँ पर जो समूह बन रहा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखिए बच्चों तो आपको समझ में आएगा, यस, यहाँ पर जो समूह बन रहा है, जो आपने देखा कि शुरू में अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ से, तो ए के बाद देखिए बी, फिर ए, फिर बी, फिर ए, बी ए, बी ए, बी ए, बी, यहाँ ए आ रहा है, राइट। तो यहाँ पर बच्चों आपको मिल चुका, यानी इस श्रृंखला में आप देख सकते हैं बच्चों ए और बी, ये श्रृंखला बन रही है। यानी आपको जो पहला प्रश्न चिन्ह है वहाँ पर ए, दूसरे पर बी और तीसरे पर ए बी ए। तो चलिए देखिए पर्याय में ए बी ए कहाँ दिया हुआ है, ए बी ए तीसरा पर्याय दिया है, यानी बच्चों तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो तीसरे को बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए, राइट। तो बच्चों ध्यान रखिए ये जो श्रृंखला है, ये आपको श्रृंखला को ध्यान रखना है कि ये श्रृंखला इसी तरह से जो बनी है, इसका मतलब ये श्रृंखला, ये मालिका लगातार चलने वाली है, राइट। तो बच्चों ये आपको ध्यान देना है कि ये श्रृंखला इधर भी इसी रूप में चलती रहेगी, और बच्चों इधर भी चलकर आएगी तो वो इसी रूप में आएगी, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों अगला प्रश्न देख लेते हैं। ध्यान से देखिए, नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन कौन से अक्षर आएंगे, राइट। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, आपको 4 पर्याय दिए गए हैं और बच्चों आपको ध्यान से देखना है। तो चलिए बच्चों ध्यान से देखिए इसे, यहाँ देखिए यम दिया हुआ है,
राइट, इसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है। तो हमने पहले भी कहा था बच्चों, याद कीजिए कि कहीं कहीं का प्रश्न चिन्ह देता है और कहीं कहीं पर इस तरह से रिक्त स्थान देगा। तो रिक्त स्थान में कौन कौन से अक्षर आएंगे वो पहचानने हैं। राइट, तो यहाँ पर देखिए 3 जगह रिक्त स्थान दिया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं। इन रिक्त स्थानों में ही कौन कौन से अक्षर आने वाले हैं वही पहचानने हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, एम दिया हुआ है। राइट, फिर यहाँ देखिए पी दिया हुआ है, फिर 3 बार एन दिया हुआ है, 3 बार एल दिया हुआ है और 4 बार टी दिया हुआ है। राइट, तो बच्चों यहाँ पर आप कर ध्यान से देखते हैं, यस बच्चों, तो यम 1 बार दिया हुआ है। राइट, तो अगर बच्चों यहाँ पर यस ध्यान से अगर देखिए, रिक्त स्थान जहाँ है पी 2 बार हो सकता है, यस, और यन देखिए तो ये 3 बार दिया हुआ है। तो बच्चों एक श्रृंखला आपको यहाँ पर समझ में आएगी कि यम 1 बार है, पी 2 बार है, यन 3 बार है। तो इसका मतलब आप श्रृंखला समझ पा रहे हैं, यल 4 बार भी आएगा, 4 बार आएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब एल आएगा, और इसका मतलब 4 बार अगर यल है तो टी कितनी बार होना चाहिए, 5 बार होना चाहिए। ये देखिए 4 बार दिया हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर आएगा टी। यानी देखिए क्या मिला, पी एल और टी। तो पी एल टी आप देख लीजिए, और बच्चों पी एल टी देखिए तीसरा दिया हुआ है यहाँ पे पी एल टी, यानी तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है। तो उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। तो बच्चों यहाँ पर श्रृंखला आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। यहाँ पर श्रृंखला क्या बनी, तो देखिए एम 1 बार, यहाँ पर ऊपर देखिए एम 1 बार आया है, पी 2 बार आया है, एन 3 बार, एल 4 बार और टी 5 बार। इस तरह से श्रृंखला बनती है, यानी 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। राइट, तो ये श्रृंखला इसी तरह से आगे चलती भी जा सकती है। राइट, तो बच्चों ये आपको ध्यान रखना है, जहाँ तक आपको पूछा गया है वहाँ पर वहीं तक आपको बताना है, लेकिन बच्चों श्रृंखला को अच्छी तरह से समझ लेना है। चलिए बच्चों अगला प्रश्न ध्यान से देखिए। नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे बच्चों, उन्हें आपको पहचानना है। अब जरा ध्यान से देखिए, तो आपको ध्यान से देख रहा है, अक्षरों के समूह को आपको गिन करके देख लेना है कौन कितनी बार दिया हुआ है और समूह की क्या संभावना बनती है। ई देखिए कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है, 3 बार एफ दिया है, 2 बार जी दिया है, 2 बार एच और 1 बार आई दिया हुआ है। तो बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बन सकता है। तो आप सोचेंगे, कभी कभी बच्चों देखिए अगर हम आरोही की बात करें, कभी कभी आरोही जैसे 1 2 3 4 5 इस रूप में भी दिया जा सकता है समूह अक्षरों का। कभी कभी 5 4 3 2 1 जो अवरोही समूह है, कभी कभी वो पूछा जा सकता है। तो इन महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर बच्चों आपको ध्यान रखना है कि क्या समूह, कौन सा समूह पूछा जा सकता है, दिया जा सकता है। अब जिसे यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ 4 बार ई आपको दिखाई दे रहा है। राइट, तो सोचिए कि विकल्प या देखिए तो और क्या हो सकता है। अगर यहाँ पर बच्चों आप सोचिए कि यस, अगर आप ध्यान से देखिए तो 4 बार है, तो अगर यस ई 1 बार और हो, राइट, तो देखिए 5 बार, तो 5 बार ई, ये 3 बार एफ दिया हुआ है, तो अगर यहाँ पर एफ हो तो 4 बार एफ हो जाएगा, और अगर यहाँ पर जी हो जाए तो 3 बार क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से क्या श्रृंखला बन रहा है। तो देखिए बच्चों 5 बार ई हो गया, एफ कितनी बार, 4 बार, जी कितनी बार, 3 बार, और एच कितनी बार दिया है, 2 बार ऑलरेडी दिया हुआ है, 2 बार, और आई 1 बार दिया हुआ है। यानी बच्चों 5 4 3 2 1 ये क्या है, ये अवरोही क्रम है। तो इस क्रम में आपकी श्रृंखला सही बैठ रही है। और बच्चों श्रृंखला अगर आपने पहचान लिया है, आपने बैठा लिया है, यानी बच्चों इसका मतलब यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आएगा ई, दूसरा रिक्त स्थान है वहाँ आएगा एफ, और तीसरे पर जी, यानी ई एफ जी ये क्रम आपको मिलता है। तो ई एफ जी क्रम कहाँ दिया है, आप ध्यान से देखिए तो पहले ही पर्याय में ई एफ जी दिया हुआ है, यानी बच्चों आपका यही पर्याय सही है। यस बच्चों, पहला ही पर्याय सही है, तो पहले को आप बॉल पॉइंट पेन से अच्छी तरह से रंग देंगे। यस बच्चों, चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ेंगे और अगला सवाल देखते हैं।
तो ध्यान से देखिए, नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे। अब बच्चों, हमने कहा था कि अंग्रेजी वर्णमाला के अलावा बच्चों ये हिंदी देवनागरी लिपि के जो अक्षर हैं, ये बच्चों वर्ड है, वो दिए जा सकते हैं। तो चलिए, ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो राइट, तो इसके लिए तैयार रहिए। 4 पर्याय आपको मिलते हैं। अब जरा इन पर विचार करिए कि किस तरह का समूह बना हुआ है। राइट, तो अगर ध्यान से देखते बच्चों, तो प कितनी बार आया है, तो देखिए प 2 बार आया है। फ कितनी बार आया है, 1 2 3 4, फ 4 बार आया है। फिर 2 बार, 4 बार। ब देखिए कितनी बार आपको 1 बार दिखाई दे रहा है। तो क्या अगर यहाँ पर, जहाँ पर रिक्त स्थान दिया है, ये बच्चों अगर यहाँ पर ब लिख दिया जाए, यस, तो ब भी कितनी बार हो जाएगा, 2 बार है। राइट, तो देखिए 2 बार, 4 बार, फिर 2 बार, और यहाँ पर देखिए उस हिसाब से जो क्रम बन रहा है 2 4 2 4 का बन रहा है। तो क्या यहाँ पर 3 बार भ दिया है और 1 बार इस रिक्त स्थान में अगर भ रख देते हैं तो ये 4 बार हो जाएगा। राइट, तो ये भ हो गया 4 बार। अब इस हिसाब से अगर देखें 2 4 2 4, तो यहाँ पर 2 बार म आना चाहिए और म 1 बार दिया हुआ है, तो इस रिक्त स्थान में म हम लिख देते हैं। तो देखिए क्या हम अपना जो समूह है श्रृंखला का वो बना पाते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बच्चों, तो देखिए 2 4 2 4 2, यस, तो ये क्रम आपको मिल रहा है। और बच्चों यस, अगर क्रम आपने सही पहचान लिया है तो इसका मतलब बच्चों अब आपको सही पर्याय आसानी से मिल जाएगा। तो आपने देखिए क्या क्या भरा है। रिक्त स्थान में आपने ब भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए पहली बार यहाँ पर आपने ब भरा है। यहाँ पर आपने क्या भरा हुआ है, यस, यहाँ ब, यहाँ भ और यहाँ म। तो ब भ म, यस, 3 जगह रिक्त स्थान है, तो 3 जगह आपको 3 अक्षरों को आपने भर दिया, ब भ म। अब ब भ म देखिए कहाँ जो पर्याय दिए गए उसमें आप चेक करिए, तो पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, तीसरे में भी नहीं है, चौथे में ब भ म आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राइट, यहाँ भी नहीं है। तो ये जो चौथा पर्याय है ब भ म आपको सही दिखाई दे रहा है। यस बच्चों, तो आपको पर्याय मिल चुका है। बच्चों लगातार सराव के बाद, खूब अभ्यास के बाद इस तरह के प्रश्नों को बिल्कुल आसानी से फटाफट आप कर पाएंगे, आपको सही उत्तर मिल जाएगा। चलिए बच्चों, इसी क्रम में अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे। राइट, तो चलिए बच्चों, आपकी श्रृंखला, यहाँ पर आपको श्रृंखला को ध्यान से, मालिका को ध्यान से समझना है। राइट, तो देखिए बच्चों, यहाँ पर न कितनी बार दिया हुआ है वो आप देख लीजिए। यहाँ पर न देखिए 2 2 4 3 7 बार आपको यहाँ पर न दिखाई दे रहा है। ध देखिए तो 3 और 2 5 बार आपको दिखाई दे रहा है, यस, 5 बार। द देखिए कितनी बार दिखाई दे रहा है, 4 बार, और थ आपको 1 बार दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए रिक्त स्थान दिया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो बच्चों यहाँ पर देखिए, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा, इस न कितनी बार आपको दिखाई दे रहा है, देखिए 3 3 6 1 7। तो आप सोचिए कि यहाँ पर क्या हो सकता है। तो बच्चों अगर यहाँ पर न रखा जाए, राइट, यानी यहाँ पर अगर जो पहला रिक्त स्थान है अगर यहाँ पर न रख दिया जाए तो ये कितनी बार हो जाएगा, न कुल 8 बार हो जाएगा। राइट, तो चलिए न 8 बार हो गया। और बच्चों अगर यहाँ पर ये जो रिक्त स्थान, दूसरा रिक्त स्थान है, अगर यहाँ पर ध रख दिया जाए तब ध कितनी बार हो जाएगा, तो बच्चों अगर आप देखिए तो हो जाएगा, ये 5 बार दिया हुआ है, 6 बार हो जाएगा। तो 8 बार 6 बार। राइट, यहाँ तक आपने देख लिया। और द देखिए कितनी बार दिया है, 4 बार दिया है, यस, तो 8 6 4। बच्चों आप देखिए एक आपको क्रम मिल रहा है, कौन सा क्रम, यस बच्चों, अवरोही का, 2 2 कम करने का एक क्रम मिल रहा है, एक मालिका मिल रही है। देखिए 8 6 4, तो इसका मतलब उसी क्रम में यहाँ पर 2 और कम हो जाएगा 4 में, तो 2 आना चाहिए। यानी यहाँ पर अगर हम थ रख देते हैं तो थ 2 बार हो जाएगा और बच्चों एक श्रृंखला बन जाएगी आपकी। राइट, तो देखिए 8 6
4 2। इस तरह से श्रृंखला आपकी बन जाती है, पूरी हो जाती है। तो अब देखिए अक्षर कौन कौन से चुने आपने, न, ध और थ। तो अब देखिए न, ध और थ कहाँ पर है। तो अगर आप ध्यान से पहचानेंगे बच्चों तो आपको देखिए न, ध और थ पहला ही पर्याय में दिखाई दे रहा है, यानी पहला ही पर्याय सही है। तो बच्चों ये अपनी आंसर शीट में आप पहले पर्याय को अच्छी तरह से बॉल पॉइंट पेन से रंग दें। तो इस तरह से बच्चों आपका उत्तर सही हो जाएगा। यस, और आपको 2 अंक मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में और आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान से देखिए। नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे। राइट, तो ध्यान से देखिए इसे बच्चों। यहाँ पर देखिए यस, तो ए देखिए 1 बार दिया है, जेड देखिए 2 बार दिया है, फिर बी देखिए तो 2 बार आपको दिया हुआ दिखाई दे रहा है। राइट, इसके बाद वाई देखिए 3 बार और सी देखिए 4 बार आपको दिखाई दे रहा है। तो बच्चों सोचिए कि यहाँ पर क्या क्या दिया गया हो सकता है। राइट, तो यस बच्चों, अगर यहाँ पर ए 1 बार है और जेड 2 बार है तो क्या बी यहाँ पर, अगर हम यहाँ पर बी रख देते हैं ये हो जाता है 3 बार। और बच्चों उसी क्रम में अगर हम ये देखें कि जब हमको 1 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, राइट, तो क्या यहाँ पर अगर हम y रख देते हैं तो ये हमको क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो क्या इसी श्रृंखला के तहत, तो बच्चों यहाँ पर अगर हम c रख देते हैं तो हमको c कितना मिल जा रहा है, 5 मिल जा रहा है। तो बच्चों क्या ये क्रम सही चल रहा है। अगर आपको ध्यान से देखना है बच्चों तो आप समझने का प्रयास करेंगे कि ये आपको दिखाई दे रहा है ए 1 बार, जेड 2 बार, बी 3 बार, वाई 4 बार, सी 5 बार। बच्चों ध्यान से देखिए एक रिक्त स्थान अभी बच रहा है। तो आप सोचिए यहाँ पर क्या आ सकता है। तो बच्चों यहाँ पर आपको देखना है, यहाँ पर देखिए ए दिया है, इसके बाद जेड दिया है, यानी बच्चों अगर आप ध्यान से देखते हैं कि इस तरह से अगर ए देखिए 1 के बाद छोड़ कर के बी देखिए, राइट, तो आप देख सकते हैं, और फिर बी के बाद ये जो श्रृंखला फिर देखिए वाई दिया है, उसके बाद सी दिया है, राइट, यानी बच्चों ये क्रम आपको देखना है। इसी तरह से बच्चों यानी ए बी सी डी इस क्रम में बढ़ता हुआ, 1 छोड़ करके। अब यहाँ देखिए जेड दिया हुआ है और जेड के बाद यहाँ देखिए वाई दिया हुआ है, यानी बच्चों यहाँ पर घटते हुए क्रम में, यानी जेड से आपको उल्टा चलना है, जेड वाई आप देख सकते हैं। इसके बाद फिर अगला जो आएगा वो बच्चों सी के बाद क्या होगा, एक्स आएगा। क्या आएगा, यस, क्योंकि वाई के ये बच्चों आपको मालूम है जेड के बाद वाई, और बच्चों उसके बाद उसी क्रम में आप देखेंगे तो एक्स आएगा, यानी यहाँ पर एक्स आएगा। तो अब आपको बच्चों मिल चुका है, राइट, यानी जो ये रिक्त स्थान है यहाँ पर, जो लास्ट में ये जो रिक्त स्थान है जिसकी हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या आएगा, एक्स आएगा। तो अब देखिए बच्चों, यानी बी वाई सी और एक्स कहाँ पर दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, बी वाई सी और एक्स ये आपको मिलता है आपका क्रम, राइट। यहाँ पर क्या जो रिक्त स्थान है यहाँ पर आएगा बच्चों एक्स आएगा। तो चलिए बी वाई सी एक्स ध्यान से देखिए, पहले में नहीं है, दूसरे में भी नहीं है, देखिए बी वाई वाई एक्स लिखा है, तीसरे में देखिए बी वाई सी सी लिख दिया और चौथे में बी वाई सी एक्स लिखा हुआ है। यहाँ चौथा पर्याय आपको मिल जाता है। इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न में थोड़ा समय लगता है, लेकिन बच्चों जैसे जैसे आप सराव अभ्यास करते जाएंगे ये प्रश्न आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। यस, तो आपका बच्चों चौथा पर्याय बिल्कुल सही है, तो चौथे को बॉल पॉइंट पेन से रख दीजिए। आइए बच्चों अगला सवाल देख लेते हैं। चलिए बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास का विचार करने पर रिक्त स्थानों पर कौन से अक्षर आएंगे। तो बच्चों ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए तो आपको क्या दिखाई दे रहा है, ए देखिए 2 बार, बी 3 बार, सी कितनी बार देखिए 4 बार आपको दिखाई दे रहा है, डी देखिए तो 3 3 6 बार दिखाई दे रहा है, और ई कितनी बार दिखाई दे रहा है, ये देखिए 2 4 6 8 10 11, राइट। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखते हैं 2 बार,
ये 3 बार और यहाँ 4 बार। तो बच्चों कहीं, और यहाँ 11 आपको दिखाई दे रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों आपको सोचना है, क्या इस समूह का संबंध अभाज्य संख्याओं से हो सकता है? राइट बच्चों, उन पे भी आपको विचार करके रखना है। अभाज्य संख्याओं का भी क्रम पूछा जा सकता है। तो ये देखिए कि क्या ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जिस बच्चों अगर हम देखें, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 दिया हुआ है सी। अगर यहाँ पर सी रख देते हैं तो बच्चों यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, और 5 अभाज्य संख्या है। राइट, तो देखिए 2, 3, 5 ये अभाज्य संख्याओं का क्रम से, यस बच्चों, बढ़ते हुए क्रम में यानी आरोही क्रम में आप देख सकते हैं। तो 2, 3, 5, तो यहाँ पर इसका मतलब बच्चों आपको ध्यान आएगा फिर ये 7 होना चाहिए। राइट, तो यहाँ पर अगर हम सी रखते हैं तो ये हो जाएगा 5 बार, और यहाँ पर अगर डी रख देते हैं तो 6 बार ऑलरेडी दिया हुआ है, और ये 7 बार हो जाएगा डी, और यहाँ पर 11 बार दिया है। राइट, यानी 2, 3, 5, 7, 11, यस बच्चों, ये आरोही क्रम का समूह ही, ये जो मालिका दी गई है, श्रृंखला दी गई, वही दी गई। तो बच्चों इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इसे आपको ध्यान रखना है, और इस तरह से आपका सही पर्याय बच्चों तो क्या मिला, सी और डी। तो सी और डी कहाँ है बच्चों, आप ध्यान से देखिए तो आपको तीसरे में दिखाई दे रहा है। तो तीसरा पर्याय बिल्कुल सही है, उसे बॉल पॉइंट पेन से रंग दीजिए। चलिए बच्चों, आइए लास्ट में एक सवाल और देख लेते हैं। राइट, ध्यान से देखिए, नीचे दी गई अंग्रेजी अक्षरमाला में लयबद्ध विन्यास करना है, और रिक्त स्थान में क्या आएगा बच्चों, उसे आपको समझना है। तो इसे देखिए बच्चों, क्या दिया जा सकता है। आप देखिए यहाँ पर जेड 3 बार आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ देखिए 2 बार और दिखाई दे रहा है, यानी यहाँ पर आपको 5 बार दिखाई दे रहा है। ये देखिए 4 बार दिखाई दे रहा है, ये 3 बार दिखाई दे रहा है, ये 2 बार दिखाई दे रहा है, ये भी 2 बार दिखाई दे रहा है। तो बच्चों यहाँ पर क्या एक अवरोही क्रम बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो चलिए इसे चेक कर लेते हैं। तो अगर बच्चों यहाँ पे, अगर यहाँ पर जो रिक्त स्थान है यहाँ पर जेड रख देते हैं, तो ये जेड कितनी बार हो जाएगा, ये देखिए 3, 2, 5 और 1, 6 बार जेड हो जाएगा। और बच्चों ये एक्स कितनी बार है, 4 बार आपको दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर एक्स रख देते हैं तो ये कितनी बार हो जाएगा एक्स, ये हो जाएगा 5 बार। डब्लू कितनी बार दिखाई दे रहा है, 3 बार दिखाई दे रहा है। और इस रिक्त स्थान में अगर हम डब्लू रख देते हैं तो ये कितनी बार हो जाएगा, डब्लू 4 बार हो जाएगा। यस बच्चों, और v यहाँ पर 2 बार दिखाई दे रहा है। अगर यहाँ पर v रख देते हैं इस रिक्त स्थान में तो ये v भी 3 बार हो जाएगा, और x ऑलरेडी 2 बार दिया हुआ है। तो क्या ये श्रृंखला बन रही है क्या, 6, 5, 4, 3, 2। यस बच्चों, ये एक श्रृंखला बन रही है, एक मालिका बन रही है। राइट, तो बच्चों आपने देखा कि ये अवरोही क्रमिक बन रहा है इसी क्रम में। तो बच्चों आपको अपना पर्याय मिल चुका है। तो देखिए जेड एक्स डब्लू वी। तो देखिए जेड एक्स कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, तो आप देखिए बच्चों चौथे पर्याय को आप चेक करिए, जेड और जेड के बाद एक्स। बच्चों जेड के बाद एक्स आना चाहिए, तो यहाँ पर चौथा पर्याय नहीं हो सकता। तो जेड के बाद एक्स देखिए, यहाँ पर पहला ही पर्याय देखिए जेड एक्स, इसके बाद डब्लू, इसके बाद डब्लू दिया हुआ है और वी लास्ट में। यस बच्चों, तो पहला ही पर्याय है। ध्यान से पर्याय को चुनना है, ध्यान से देखना है, और अब बच्चों आपका सही उत्तर मिल चुका है। यस बच्चों, तो इस तरह से बच्चों आप लगातार अभ्यास करेंगे, लगातार सराव करेंगे, तो इस तरह के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो आपका पर्याय सही मिल चुका है। तो चलिए बच्चों, खूब मेहनत कीजिए और बच्चों अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।